आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक अबाउट कि बहुत टाइम से मैं ये बात सोचती हूँ, लाइक अनाथ आश्रम। आई हैव बीन विजिटेड ऑल्सो। सो जब भी देखती हूँ ना या सोचती हूँ तो ऐसा फील होता है कि सुकून सा लगता है कि कहीं तो बच्चे संभल रहे हैं। और अदर साइड जब वृद्धाश्रम देखती हूँ, वृद्धाश्रम के बोर्ड्स देखती हूँ, तो ऐसा लगता है कि कहीं तो अपने ही माँ बाप नहीं संभल रहे हैं। सो पेनफुल है। मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ या सेंसिटिव हूँ। मुझे ये सब बातें बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर जाती हैं, इफ़ेक्ट कर जाती है। तो मैं वही सोचती हूँ कि अनाथ आश्रम में तो आप बच्चे संभल देना, तो दैट इज़ रियली पीसफुल कि हाँ भाई, हम उतने एबल नहीं हैं, बट कोई तो उतना एबल है कि बच्चों को संभाल पा रहा है, वहाँ पे वो केयर मिल रही है उनको। बट वृद्धाश्रम का अगर सोचे तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं अपने ही खुद के माँ बाप नहीं संभलते हैं किसी से। वैसे ऐसा नहीं है कि उन्होंने भी तो हमारे जैसे यंग रहे होंगे, हमारे जैसे एनर्जेटिक रहे होंगे, हमारे जैसे एडवांस सोच रखी होगी उनके ज़माने के हिसाब से। और उनका भी सेल्फ रिस्पेक्ट रहा होगा, उनका भी स्वाभिमान रहा होगा। और एक एज ऐसी आ जाती है जहाँ पे उनको उनकी खुद की औलाद इसलिए छोड़ देती है कि उनसे संभला नहीं जाता, क्योंकि वो बुज़ुर्ग हो गए हैं, उनको चिड़चिड़ हो जाती है, या फिर उनको सुनाई नहीं देता, या चल नहीं पाते, या फिर भूल जाते हैं। सो इट्स जस्ट कि ये ह्यूमन बॉडी है हमारा। एक समय आएगा कि हमारा बॉडी भी उतना ही चल चल के पुराना हो ही जाएगा। सो हम भी तो एक समय पे सुनना कम हो जाएगा, चीज़ें याद नहीं रहेगी, बातें रिपीट रिपीट पूछते रहेंगे, एक ही बात बार बार बोलते रहेंगे, चिड़चिड़ हो जाएंगे, या फिर गुस्सा आता रहेगा। और गुस्सा क्यों आता है, उसका रीज़न भी तो होता है ना कि हमने अपनी पूरी लाइफ में इतना सब देख लिया है, अच्छा बुरा। और हमारा एक ऐसा समय आता है जहाँ पे या तो पार्टनर नहीं होता है उन बुज़ुर्गों के, या तो आंटी नहीं होती या अंकल नहीं होते हैं, तो भी वो अकेलापन, वो सूनापन, तो वो सब चीज़ें उनको डिस्टर्ब करती हैं। इसलिए वो हमारे साथ कभी चिड़चिड़े हो जाते हैं या कभी एग्रेसिव हो जाते हैं। तो इट्स ओके, एक समय हमारा भी आएगा। सो मुझे बस पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे दिल जल जाता है, क्योंकि मैंने ना वृद्धाश्रम के बहुत सारे ऐसे केसेस सुने भी हैं, देखे भी हैं, कि जहाँ पे पेरेंट्स आखिरी सांस तक भी इंतज़ार करते करते, बस मतलब वही इंतज़ार नहीं होता है कि मेरा बेटा आएगा, मेरी बेटी आएगी। और आफ्टर होता क्या है, उनकी औलाद लेट हो जाती है। सो बहुत पेनफुल है। हो सके तो अपने पेरेंट्स का ध्यान दो, केयर करो। उन्होंने भी तो हमको उस समय में पाला था ना, जिस समय में हम तो बोलने के लायक भी नहीं थे, बताने के लायक भी नहीं थे भूख लगी है कि नहीं लगी है, बट दे डिड दैट। सो पेरेंट्स चाहे अपने हों या किसी के हों, ये जनरली सबके लिए है कि सास ससुर को भी, सिर्फ औरतें ही नहीं, कोई कोई मर्द भी मैंने देखे हैं जो औरत की फैमिली को थोड़ा सा डाउन में ये करते हैं। आजकल तो बहुत कम हो गया है, पहले बहुत ज़्यादा था, बट काफ़ी लोग हैं जो नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं। तो किसी के भी पेरेंट्स हो, रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है वो। और मैं तो सच बोलूँ ना, हमारे पार्टनर के पेरेंट्स को तो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुली आपको संभालना चाहिए, क्योंकि यू शुड बी ग्रेटफुल कि उन्होंने आपकी लाइफ में इतना ब्यूटीफुल पर्सन दिया आपको। सो हर एक चीज़ को सोचने के लिए बहुत सारे पॉजिटिव पर्सपेक्टिव्स होते हैं, वो सोचने चाहिए। और बस आई होप कि सब अपने अपने पेरेंट्स को संभाल पाएँ, केयर कर पाएँ। और वैसे भी उन्होंने जितनी लाइफ जी है, वो उतनी लाइफ आगे नहीं जीने वाले हैं। जिस एज में वो आ चुके हैं, और आजकल जिस ख़राब लाइफस्टाइल और खान पान की वजह से लोगों की उम्र कम ही होती जा रही है। सो थोड़ा बहुत जितना भी सह लेते हो, खुशियाँ दे दो अपने पेरेंट्स को, क्योंकि कल हमारा भी तो दिन आएगा ना, कर्मा घूम के लौट के वापस आता ही है, राइट? स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।